एक तरफ शोले मिले जलते हुए शोलों से, दूसरी सिमत है लहरों का मिलन लहरों से। धूप है धूप के साथ छाँव है छाँव के साथ, अक्स दर अक्स कहीं अक्स बर अक्स कहीं। बस में आ जाती मैं। ऑफिस से जल्दी फारिग हो गया था, सोचा तुम्हें ले लूं। कहाँ बस में ख्वार होती फिरोगी गर्मी में। ये तो जैसे मर्सिडीज है ना। अरे सखी भाई आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक बेटा, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। बैठे, मैं अम्मी को बुलाती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो बेटा? बिल्कुल सही, आप सुनाएं। बस अल्लाह का शुक्र। घर में सब कैसे हैं? जी सब अच्छे हैं। शुक्र अल्लाह का। बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया वैसे इस दफा तुमने। अरे क्या बताऊं चाची जी, माल खरीदने तक के लिए टाइम नहीं मिला है मुझे। फसल तैयार खड़ी थी तो उसकी कटाई, मुख्तसरन ये कि फुर्सत नहीं मिली। अच्छा, सब नजर नहीं आ रहे? सब इधर ही हैं। बल्कि मैं खाना बना रही थी थोड़ी देर तक तैयार हो जाएगा। तुम भी हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ। वो अम्मी ने आपके लिए कुछ सौगातें भिजवाई हैं तो। हाय भाभी क्यों तकल्लुफ करती हैं हर बार? ऐसी भी कोई तकल्लुफ की बात नहीं है। अच्छा मैं वो लेकर आता हूँ जो उन्होंने भिजवाया है। हाँ बेटा, मैं बावर्ची खाने जा रही थी। अरे वाह, देसी है ये अम्मी। मैं तो रोज उबले हुए 2 अंडे खाऊंगी।
अम्मी क्या सकलैन आया हुआ है? हाँ बेटा, बल्कि अच्छा हुआ तुम आ गई हो। तो वैसा करो, जल्दी से रोटियां डाल दो और दाल को तड़का भी लगा दो। मैं सामान सब अम्मी इतना सारा सामान उठा के लेकर आया और दाल रोटी शायद बताया आपको बना के रखा तो कुछ करती ना। भाई ऐसा करो ना बेटा, जाओ फ्रिज में से निकाल के कबाब ला के वरना जोनी आ गई तो वो खाली दाल देकर फिर पता मुँह बनाए। ऐसे दो प्याज निकाल देना मसाले। सानिया तुम जाओ बेटा, सकलैन को बुला के लाओ। अम्मी वो तो लेटे हुए हैं, कह रहे थे जब तक खाना तैयार नहीं होता तो मैं आराम कर लेता हूँ। लेट गए? कहाँ? मम्मा जी के कमरे में, शायद सो गए वो। या अल्लाह। सोनिया की बच्ची, कितनी बार कहा ना मेरे बिस्तर पे मत सोया करो। अब मजा चकाती हूँ तो रुक जाओ। मार डाला। तुम मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो? सो रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। तो फिर किसने कहा है मेरे बिस्तर पे सोने को? अगर आपके बिस्तर पर कोई इस तरह सोए तो आप उसके साथ यही सलूक करती हैं। मुझे लगा वो सानिया है। सानिया, किस्मत अच्छी थी उसकी जो बच गई। सकी भाई, आपको अम्मी खाना खाने बुला रही है। आ रहा हूँ। सकलैन, क्या हो गया बेटा? लंगड़ा क्यों रहे हो? वो कौवे ने काट लिया था। कौवे ने काट लिया था? नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरा पैर दरवाजे में आ गया। अरे भाई, ज्यादा चोट तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं, कुछ खास नहीं। अच्छा बैठो, खाना शुरू करो। इस घर में दाल के सिवा कुछ नहीं बनता। बुरी बात बेटा, बिस्मिल्लाह पढ़ो और खाना शुरू करो। खाने को बुरा नहीं कहते। चाची जी, मुझे तो दाल बहुत पसंद है। अम्मी अच्छा नहीं बनाती है, लेकिन आप बहुत अच्छी दाल बनाती हैं। अरे मियाँ, इनके हाथ की दाल खाकर ही तो हमने इन्हें तुम्हारी चची बनाया। इससे सकी भाई, आज हम हमारे पास रखेंगे ना? नहीं, मुझे वापस जाना होगा। अरे ये क्या बात हुई, अभी तो आपने हमें घुमाया भी नहीं। चलो ठीक है, तो आज शाम को घुमाने ले जाऊंगा। चलिए ठीक है। फिर ले आ रहे ये ऊटपटांग चीजें। बेटा जी, जब तुम अपने पैसों से ये चीजें बाजार खरीदने जाओगे ना, तो तुम्हें मालूम होगा कि ये ऊटपटांग है या नहीं है। तो तुम्हें क्या चिढ़ है? इतना खुलूस से लेकर आता है। तुम्हें ही खाना ये खुलूस से भरे सब्जियां और घास फूस, मुझे तो नहीं खाने। कहाँ जा रही हो? बर्तन कौन धुलवाएगा? बर्तन नहीं धो रहे, मुझे मेरे हाथ खराब। तुम मत बोलो ना। अम्मी, क्या हुआ बेटा? अम्मी वो मुझे एडमिशन के लिए पैसे चाहिए। अच्छा, तुम्हारे अब्बू आते हैं तो उनसे कहती हूँ मैं। उनसे कह दीजिएगा कि मुझे कॉलेज लेने ना आया करें। क्या हो गया है बेटा? अगर वो कॉलेज आ जाते हैं तो बाप हैं तुम्हारे। वो मेरे बाप नहीं, ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी। सोनी, आपके गुस्सा करने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। जानती हूँ मैं कि हकीकत नहीं बदलेगी, लेकिन काश कि मैं तुम्हारी सोच बदल सकती। मुझे अपना कुछ नहीं पता, बस मुझे कल तक पैसे चाहिए। सोनी, बाप तो तुम उन्हें तस्लीम नहीं करती हो।
उनके पैसे पे हक कैसे जता देती हो? क्यों ना जताऊंगा? उन्होंने मेरी माँ पर अपना हक जताकर नहीं रखा है क्या? उनके पैसों पर ना जताओ। अरे जीती रहो मेरी बेटी, जीती रहो, जीती रहो। बस क्या ये हमारी बेटी जब अपने घर चली जाएगी तो ये घर तो सूना होकर रह जाएगा। बस दुआ करें कि अल्लाह ताला इसके नसीब बहुत अच्छे बनाए। आमीन आमीन। मैं नहीं जाऊंगी कहीं। जोरा बाजी जल्दी चले, सकलैन भाई बुला रहे हैं, हम आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। हाँ बेटा जाओ जाओ, सैर करो और वापसी में हम दोनों के लिए आइसक्रीम जरूर लाना। चलो ये खा रहे हैं, इसके बाद आइसक्रीम कहाँ गुंजाइश है? जब तक आइसक्रीम आएगी ये डिजॉल्व हो चुका होगा। आप भी? क्या है? सकलैन भाई बुला रहे हैं, हम सैर करने जा रहे हैं और आइसक्रीम भी खाएंगे। मुझे तुम्हारे सकलैन भाई के साथ कहीं नहीं जाना और ना ही उनकी कोई आइसक्रीम खानी है। समझ आ गई? अब निकलो यहाँ से। बिल्कुल आइसक्रीम खाने जैसा ही मौसम है। हाँ, अगर बहुत सारे लोग हों तब। बहुत सारे लोगों का आइसक्रीम से क्या ताल्लुक? मुदस्सिर भाई का तो है। हर चीज मुदस्सिर से जोड़ लो ना, बहुत शरीर हो तुम। क्या हो गया भाई, तुम्हारी जूनी आप ही आई नहीं? नहीं, उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया। हाय ये जूनी भी ना बहुत नखरे करने लगी है। अच्छा तुम लोग वेट करो, मैं बुला के लाती हूँ उसे। उसके बगैर मजा भी नहीं है ना? बहुत ज्यादा नखरे नहीं दिखाना शुरू कर दिए तुमने? सानिया के कहने पे क्यों नहीं आई? दिख नहीं रहा, मैं पढ़ रही हूँ, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं। पढ़ पढ़ के तुमने अपना दिमाग खुश कर लिया। अच्छा है ना, बाहर चलेंगे, आउटिंग हो जाएगी। मुझे नहीं जाना और उस सकलैन के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अरे तुम्हारी वजह से तो वो हम सबको लेके जा रहा है और तुम नहीं जाओगी ना तो मुझे मजा नहीं आएगा। मुझे उसके नाम से मत छेड़ना आइंदा, मुझे जहर लगता है वो। अच्छा मेरी उस्तानी, नहीं छेड़ूंगी, लेकिन प्लीज चलो ना, सबका मूड क्यों खराब कर रही हो तुम? तुम्हारी चमची है ना सानिया, उसको लेकर जाओ अपने साथ। हाँ वो तो होगी लेकिन तुम नहीं होगी ना। अच्छा चलो उठो, बहुत नखरे हो गए, चलो शाबाश। अच्छा मैं बहुत प्यारी लग रही हो, चले चलो। आपके लिए कुछ और मंगवा? जी ठीक है। नहीं, वो मुझे लगता है कि आपको शायद ये फ्लेवर पसंद नहीं आया। आपको ज्यादा परेशान होने की ना जरूरत नहीं है। ब्यूटीफुल। ये क्या बदतमीजी है? तू कौन है? बताऊंगी अभी। मुझसे बात की है मैंने। बताओ, हटो। तेरी छोड़, छोड़, छोड़। मसला क्या है? क्या है? अगर अपना काम करो। बैठ जाओ। इस कदर बदतमीज और घटिया लड़का था। आजकल के लड़कों में कोई तमीज बाकी ही नहीं बची। कहा किसने था इन्हें हीरो बनने को? उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, सुनी? कॉलेज में रोजाना हजारों लड़के मेरे साथ बदतमीजी करते हैं।
सबसे लड़ लेंगे आप जाकर। इसलिए मैंने कहा था मुझे आना ही नहीं है। ओ आपी, तुम हो भी तो इतनी प्यारी। तुम चुप होके बैठो। मेरा नाम नबील है। अच्छा, मुझे लगता है आपको यकीन नहीं आया। आपका नाम नबील है। आ गए शहजादे तुम। ये तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। क्या हुआ डैड? अब क्या किया मैंने? देख रही हो अपनी औलाद को? इतना कुछ करने के बाद भी कैसे बेगैरती के साथ मेरे सामने सीना ताने खड़ा हुआ है, बेशरम कहीं का। बस कर दे, आप तो उसके पीछे ही पड़ जाते। ये तुम्हारे लाड प्यार ने इसको बिगाड़ के रख दिया है। मेरी इज्जत का तो जरा भी इसको ख्याल नहीं है। सारा दिन लुफा के दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता फिरता है। कल साहिबजादा मेरी सरकारी गाड़ी लेके निकल गया अपने लुफा के दोस्तों के साथ घूमने। पायलट का सत्यानाश कर दिया। पुलिस के साथ गुरज पड़ा। तो क्या गलत किया मैंने? एक छोटे से एक्सीडेंट के लिए जेल चला जाता, फिर क्या इज्जत रह जाती आपकी? यही तो कह दिया, क्या फायदा आपकी पोजीशन का? इतनी सी बात का पतंगड़ बना है। जब देखो पोजीशन पोजीशन पोजीशन। अगर आपकी कोई पोजीशन है ना तो मेरी भी दो लोगों के सामने इज्जत है। पैसे वैसे तो देते नहीं है आप, कम से कम गाड़ी का तो रोक जमाने दें। अच्छा, तो ये दो कौन हैं जिनमें तुम्हारी इज्जत के डंके बज रहे हैं भाई? हमें भी पता तो चले। ये दो लोग जो तुम्हें सलाम करते हैं ना, इज्जत करते हैं तुम्हारी, वो सिर्फ मेरी वजह से करते हैं। इश्तियाक चीमा, MPA। बस कर दे, दे दे उसको पैसे। सिर्फ 50,000 तो मांग रहा है। बस बहुत हो चुका। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा इसको। नालायक कहीं का, न काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। मैं तो कह रही थी बेटा तुम सुबह ही चले जाते। हाँ देखो ना, अभी तो तुम्हें चोटों में तकलीफ भी हो रही होगी। ऐसे भी कोई खास तकलीफ नहीं हो रही चाची। फिर भी सुबह तुम्हारे पैर के अंगूठे में चोट लगी, अब ये सब कुछ हो गया। मैं तो कहती हूँ दिन ही भारी है, तुम सदका क्यों नहीं दे देते? अरे नहीं चाची, आज का दिन तो बहुत खास है मेरे लिए। नहीं कुछ नहीं, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। जीते रहो बेटा, भाभी को मेरा बहुत सलाम कह देना, ठीक है? कल तुम किसके साथ गई थी स्कूटर पे? अब्बू थे मेरे। अब्बू, तुम तो इतनी प्यारी हो। अच्छा तो तुम मम्मी पे गई होगी। मेरी अम्मी बहुत प्यारी है। मेरे अब्बू भी बहुत खूबसूरत है। वैसे ये हम लड़कियों का अलमिया है। माँ बाप रिश्ता तय करते हुए लड़कों की सिर्फ तनख्वाह और शराफत देखते हैं। उनकी शक्ल व सूरत की तो कोई अहमियत ही नहीं। तुम फिक्र मत करो, मैं तो अपनी तरह किसी हसीन लड़के से ही शादी करूँ। चलो क्लास का वक्त हो गया भाई, तो बातें ही करते रहोगे। क्या हो गया बेटा, इस तरह से सर पकड़ के क्यों बैठी हुई हो? अम्मी मुझे सवाल ही समझ नहीं आ रहा। तो बेटा जुनी आने वाली है ना, उससे पूछ लेना, वो मदद कर देगी तुम्हारी। नहीं नहीं, मैं उनसे नहीं पूछूंगी, वो मुझे बहुत डांटती है, मुझे डर लगता है। तुम्हें कितनी दफा समझाया है, उसकी बातों का बुरा नहीं मनाया करो, वो तो है ही ऐसी, तो कोई बात नहीं। अम्मी वो इतनी सड़ियल क्यों है? क्या वो मुझे अपनी बहन नहीं मानती? ऐसे नहीं कहते बेटा, तुम तीन ही तो बहनें हो और है कौन? मैं जोराबाजी से समझ लूंगी ये सवाल। वो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। ठीक, मैं आती हूँ समझ के। जाओ। बेटा तुम्हारी ताई अम्मी का फोन आया था, वो आना चाह रही हैं तुम्हें अपनी बेटी बनाने के लिए। मेरी एक बात तुम कान खोल के सुनो, तुम उस मुद्दस्सिर से शादी नहीं करोगी। ना पर्सनैलिटी है, ना घर है कोई, ना जॉब है, मतलब ऐसे बंदे से कौन शादी करता है?
अक्स बरअक्स कहीं। वो किधर को तैयार होके जा रही हो नायला बेगम? अतीका ने अपने घर में कमेटी पार्टी रखी है, वहां जा रही हूँ। और पार्टियों के अलावा कुछ और भी किया करो। वो तुम्हारा बेटा हाथ से निकला जा रहा, कुछ पता है? प्लीज इस वक्त मेरे साथ बहस मत करें। आप जाने और आपका बेटा जाने। कहाँ जा रही है मॉम? अपने बाप से मिलने जा रही हूँ। ओए बदमाशिया, और रुक। बात सुन, वो कुछ दिन पहले फिर तुमने लड़ाई झगड़ा किया है। डैडी आप अपना पीए मेरे पीछे क्यों लगा देते? ओए मरवा देगा मुझे, मरवा देगा तू मुझे। ये मामूली आइसक्रीम पार्लर पर लड़कियों के साथ छेड़खानी, दंगा फसाद और चीप हरकतें करना सेफ देती हैं क्या? और मीडिया वाले खबरों के पीछे कुत्ते की तरह लगे होते हैं। और तू मेरी मिट्टी पलित करने के पीछे क्यों पड़ा हुआ है भाई? आपकी मिट्टी पहले ही बड़ी पाक है ना। और तू सुधरेगा नहीं। अरे वो भाभी का फोन आया था कल। अच्छा, क्या कह रही थी? कह रही थी कि वो घर आना चाह रही हैं। मुझे तो लगता है कोई खास बात है। इसमें खास बात कैसे तलाश कर ली तुमने? सकलन अभी तो होकर गया है और भाभी आ रही हैं। हाँ तो? लगता है कोई रिश्ते विश्ते के सिलसिले में आना चाह रही है। वैसे भी दोनों लड़के माशाल्लाह से बरसरे रोजगार है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। अगर ऐसा हो जाए ना, मेरी तो आधी फिक्र खत्म हो जाएगी। ऐसे भी माशाल्लाह से दोनों बच्चे मेहनती भी हैं और शरीफ भी हैं। हाँ, मुदस्सर का तो दुबई में किसी बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है। अच्छा? हाँ, सकलैन बता रहा था। वैसे देखिए बेगम, खामखा तवक्कुआत वाबस्ता करना भी दुरुस्त नहीं होता। भाभी को आ जाने दो, जाने वो किस मकसद से आ रही हैं। अगर उनका ऐसा कोई इरादा है तब भी हमें अपनी बच्चियों की मर्जी और खुशी को मद्देनजर रखना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जोरा की तरफ से तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, मगर जोनी बात सुनो, तुम्हें कह रही तुम जकिया की बेटी हो ना? आप मेरी अम्मी को कैसे जानती हैं? मेरे तुमसे दो रिश्ते, तुम दोनों में से एक के बारे में भी नहीं जानती। जान जाओ। चलो। आप भी? जोड़ा बाजी का है, मुझे एक सवाल समझना है उनसे। भाई साहब, क्या मुसीबत है? क्यों आती हो मेरे कमरे में? चलो यहाँ से निकलो। सवाल समझना है। क्या जोनी, तुम हर वक्त उस बेचारी को डांटती रहती हो? इसको बेचारी मत कहा करो। थैंक्स, बहुत दिल कर रहा था मेरा चाय पीने का। ये मैंने नहीं, सानिया ने बनाई है। क्या हुआ? तुम्हें पता नहीं है क्या हुआ? बहुत गलत बात है जोनी, वो हमारी बहन है। मेरी बहन सिर्फ तुम समझी? वो मेरी अम्मी की बेटी जरूर है, लेकिन मेरी बहन नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अच्छा छोड़ो। तुम्हें पता है
आज मुझे कॉलेज के बाहर एक औरत मिली थी, बड़ी अजीब बातें कर रही थी। अच्छा क्या? वो तुम फिर आ गई हो? बाजी आपको अम्मी बुला रही है, उनको आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है अभी अब्बू को? अरे कोई बात करनी होगी, मैं पता तो कर लूं जाके। मुझे पता है वो जरूर तुमसे तुम्हारी शादी की बात कर रहे होंगे। मेरी एक बात तुम सुन लो जोहरा, अगर तुमने मशरिकी लड़की बनकर उनके सामने हाँ हूँ किया है ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मगरिबी लड़की की तरह मना करके आ जाती। वैसे हो सकता है उन्होंने कोई और बात करनी हो, तुम खावा के अंदाजे लगा रही हो। मुझे बता देना। देखा आपने, मेरा अंदाजा भी तो सही निकला। भाभी का फोन आया था, आना चाह रही हूँ रिश्ते के लिए। लेकिन ज़किया, बच्चियों से पूछे बगैर हम कोई फैसला नहीं करेंगे। बुलाया है मैंने भी जोहरा को। आओ बेटा। जी अम्मी। आओ बेटा, बैठो। जी अब्बू, आपने बुलाया था? हाँ बेटा, वो बेटा तुम्हारी ताई अम्मी का फोन आया था। वो आना चाह रही हैं तुम्हें अपनी बेटी बनाने के लिए। मुदस्सिर बहुत नेक और लायक बच्चा है और हमें पसंद है। एक मिनट ज़किया, अपनी पसंद नापसंद पर इतना जोर मत दो कि जोहरा को फैसला करने में मुश्किल पेश आए। जोहरा, भाभी तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती है, फैसला तुम्हें करना है, सोच कर बताना बेटा। जी अब्बू। इस्माइल देखे भाले बच्चे हैं, अपने सामने पले बड़े, अब उनके लिए क्या देखना, क्या सोचना। फिर भी ज़किया, फैसला उसे करना है, सोचने का हक भी उसी को हासिल है। मैं कोई फोन क्यों नहीं उठाता? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बू को बुलाओ। देखिए, आपने फोन उठाया है तो आप ही बात कर लीजिए। क्या बात करूं मैं आपसे? अरे भाई, मेरा हाल ही पूछ लीजिए। बताइए ना, आपकी खातिर लोगों से लड़ा भी तो हूं मैं। देखो सकलें, मुझे तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मेरे पास इतना फालतू वक्त है। मुझे पढ़ना है, मैं रख रही हूँ फोन। अरे नहीं नहीं नहीं, देखिए, फोन मत रखिएगा प्लीज। क्यों? वो बात यह है कि अम्मी आएंगी आपके घर जोहरा और मुदस्सिर भाई के रिश्ते के लिए, कि लगे हाथों आप मेरे रिश्ते की भी बात करके आ जाए। देखो सकलें, मुझे तुम्हारी किसी बात में दिलचस्पी नहीं है, समझे? नहीं, देखिए, आप नहीं समझ रही। मुझे समझना भी नहीं है, मैं रख रही हूँ फोन। खुदा हाफिज। शक्ल देखिए अपनी, मुझसे रिश्ता जोड़ेगा। समझता क्या खुद को? मैं उससे शादी करूंगी। शक्ल देखिए उससे कभी आईने में, अंदर कहीं का। क्या 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 कहा अम्मी ने और अब्बू ने? हाँ भाई, अम्मी अब्बू ने क्या कहा? तुम सब छोड़ो, तुम मुझे बता रही थी कि कॉलेज के बाहर तुम्हें कोई आंटी मिली थी। कोई आंटी वांटी नहीं मिली थी। तुम मुझे ये बताओ कि अम्मी और अब्बू ने क्या कहा? वो ताई अम्मी है ना, ताई अम्मी मुझे अपनी बहू बनाना चाहती है। अब्बू ने तो कहा है कि सोच के बताएंगे, लेकिन अम्मी को मुदस्सिर बहुत पसंद है। देखा, मैंने तुमसे ये बात कही थी। तुम्हें ना फुटपाथ पे बैठ जाना चाहिए लोगों के हाल अहवाल बताने के लिए। मेरी एक बात तुम कान खोल के सुनो, तुम उस मुदस्सिर से शादी नहीं करोगी। ना पर्सनैलिटी है, ना घर है, कोई ना जॉब है, मतलब ऐसे बंदे से कौन शादी करता है? ऐसी भी कोई बात नहीं है। और जोली, मेरी भी कोई बहुत ज्यादा ख्वाहिशात तो है नहीं,
और जॉब तो वो करता है, वो भी दुबई में। क्या जॉब करता है वो दुबई में? एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है छोटी, जिसमें सुपरवाइजर है। मतलब ये कौन सी जॉब है? तुमने इतना गौर से उसे देखा है? मैंने तो कभी नजर भर के भी नहीं देखा। तुम रहना सदा की पुत्र। खैर, ये तय हो गया है कि तुम मुदस्सिर से शादी नहीं कर रहे, बस। अम्मी अब्बू को क्या कहूंगी मैं? इतना कुछ तो बताया है मैंने, कुछ भी कह देना। बल्कि उनसे कहना कि मैं गांव में शादी नहीं करूंगी। वैसे बचपन में तुम सबसे ज्यादा बेताब होती थी ताई अम्मी के घर जाने के लिए। खेतों में घूमेंगे, गन्ने खाएंगे वगैरह वगैरह। वो बचपन की बात थी और थोड़े दिनों के लिए वहां जाया जा सकता है, लेकिन सारी जिंदगी वहां नहीं गुजारी जा सकती। हाय जोराबाई जी, मुझे अभी अभी अम्मी अब्बू ने ये खुशखबरी सुनाई। मुदस्सिर भाई बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे मुदस्सिर भाई। तुमसे किसी ने राय मांगी है? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। इसको कहते हैं मेरे कमरे से चली जाए। सुनी, क्या है ये? तुमने बेचारी को रुला दिया। वो कोई बेचारी नहीं, अच्छा इसकी वजह से सारा बचपन मेरा रोते हुए गुजरा है। चुड़ैल कहीं की। बहुत ही गलत बात है। जलते हुए शोलों से दूसरी सिमत है लहरों का मिलन लहरों से। मम्मा मुझे भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे। बेटा तुम जोरा से कह दो ना, वो तुम्हें स्लाइस के ऊपर जाम लगा के दे देगी। हाँ, मुझे जोरा से नहीं कर, मुझे आप बना कर दे। मेरी जान जिद ना करो। देखो ना बहन को कितना बुखार हो रहा है। आओ हाथ लगा के देखो। नहीं लगाना, ये गंदी है। ऐसे नहीं कहते बहन को। ये बहन नहीं है, गंदी है, काली है। आरज़ू थी कि मुझे मिलता मोहब्बत से कोई, रोशनी मिल ना सकी खाली रिफाकत से कोई। तैयारी हो गई तुम्हारी? हाँ, बस दुआ करना मेरा पेपर बहुत अच्छा हो। बहुत अच्छा होगा, बहुत लायक है मेरी बहन। लायक तो तुम भी बहुत। तुमने बिला वजह पढ़ाई छोड़ी है। कितना कहा यूनिवर्सिटी चली जाओ, लेकिन तुम नहीं गई। बिला वजह कहाँ, अब्बू पे पहले ही बहुत बोझ था ना। खैर, मैं तो यूनिवर्सिटी जरूर जाऊँ। जरूर जाना, लेकिन सबसे पहले ना अम्मी अब्बू से मिलके जाना। बुजुर्गों की दुआएं बहुत काम आती हैं, खास तौर पे पेपरों में। ठीक है बहन, बाय बाय। वालेकुम अस्सलाम। मम्मी, आज मेरा पेपर है, दुआ कीजिएगा कि बहुत अच्छा हो। इंशाल्लाह। अरे इंशाल्लाह हमारी बेटी बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब होगी, हमेशा की तरह। अच्छा, मैं चलती हूँ। बेटा रुको तुम। आज तुम्हारा वक्त पे पहुंचना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी ना। बेटा चली जाओ ना अब्बू के साथ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ले चलता हूँ अपने साथ। चल। और तो खा ली। अरे बेटी लेट हो जाएगी एग्जाम में। पैसे चाहिए तुम्हें? नहीं। दे। कितने चाहिए? 1000 दे दे। 1000 रुपए? 1000 रुपए तो इस वक्त मेरे पास नहीं है। ये 300 से काम चला लो। मुझे 1000 रुपए चाहिए।
क्या करूं इन 300 का? रखें अपने पास ही। जोरा बैठो ना बेटा मेरे पास 2 मिनट। तो फिर क्या सोचा तुमने? वैसे इतना सोचने वाली तो कोई बात नहीं है। आप क्या चाहती हैं? मुझे मुदस्सिर बहुत पसंद है और फिर खाली लड़का तो नहीं देखना होता, लड़के के साथ जुड़ा उसका खानदान और बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। और बेटा तुम तो जानती हो सबको, तुम्हारी ताई कितनी मोहब्बत करने वाली है, पता है ना? वो तो है। बेटा अच्छे लोगों का साथ मिल जाना बड़ी खुशनसीबी होती है, जिंदगी का सफर आसान हो जाता है। रुपया पैसा अपनी जगह पर, लेकिन खुश अखलाकी, नेकी, सीरत, ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं। अम्मी, हमारे अब्बा कैसे थे? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। क्या बात है अम्मी? जब भी मैं अब्बा के बारे में कुछ पूछती हूँ आप खामोश हो जाती हैं। आप बताती क्यों नहीं उनके बारे में कुछ? बेटा क्या बताऊं मैं, अब वो इस दुनिया में ही नहीं रहे तो। और हमारे ददियाल वाले तुम्हारे वही हैं जो सानिया के हैं। इस्माइल ही तुम्हारे बाप हैं और उनसे जुड़े सारे रिश्ते तुम्हारे और जोनी के रिश्ते हैं। बस चलो शाबाश, जाओ हांडी चढ़ाने की तैयारी करो। बस मैं एक छील के फटाफट ले आ रही हूँ। जाओ शाबाश। बढ़िया है ना, इतना बाल अच्छा बेबी है। पंद्रह दिन की हो गई है बेटी। आपने अब तक इसे ना देखा, ना प्यार किया, ना इनाम रखा। तुम बच्चियों के ढेर लगाती जाओ, मैं उन्हें प्यार करूं, उनके नाम रखूं, यही तो एक काम रह गया मेरा दुनिया में। कैसी बातें कर रहे हैं आप जावेद? हैं? ये सब तो मर्द की किस्मत से होता है। आप तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। देखिए ना जावेद, कितनी प्यारी बेटी है माशाल्लाह। For God's sake, हटाओ इसे। बेटी 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 नहीं चाहिए मुझे बेटियां। पूरी दुनिया में शर्मिंदा करके रख दिया, सर झुका दिया तुमने मेरा। नाशुक्री की बातें ना करें जावेद, अल्लाह से डरे। और तुम मुझसे डरो, समझी तुम? आइंदा अगर बेटी पैदा हुई ना तो मैं तुम्हें इस घर से उठा के बाहर फेंक दूंगा। You got it? अक्स दर अक्स कहीं, अक्स बर अक्स कहीं। छोड़ ना यार, मस्कीन चल चल चल। रोक रोक, निकाल साहब, जल्दी निकल, जल्दी 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 कर, जल्दी कर जल्दी। एक तो तुम्हें मेरा रिश्तेदार बनने का ना बहुत शौक है। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? अरे तो इसमें सही क्या है? तुम कोई तायशा के बेटे नहीं हो, कुछ नहीं हो तुम मेरे। देखिए, हो सकता है कि मैं अभी आपका कुछ ना हूँ, लेकिन कुछ अरसे बाद हो सकता है कि सब कुछ हूँ। क्या हो गया चीमा साहब आपको? जवान बेटे पे कोई इस तरह हाथ उठाता है? हद कर दिया आपने तो। पूछो अपने लाडले से क्या किया है इसने। आपने बताया नहीं, आप मेरी अम्मी को कैसे जानती है? सकिया मेरी बहन।
एक तरफ शोल मिले जलते हुए शोलों से, दूसरी सिमत है लहरों का मिलन लहरों से। धूप है धूप के साथ छाँव है छाँव के साथ, अक्स दर अक्स कहीं अक्स बर अक्स कहीं।